जब समाज में बिगाड़ पैदा हो तो उनको आगे आकर अपनी कौम को समझाना पड़ेगा। जब मुसलमानों की तरफ से ज़्यादती हो तो उलमा को, मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को आगे बढ़कर मुसलमान नौजवानों को समझाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ लेना पड़ेगा। और जब नॉन मुस्लिम लोगों की तरफ से मुसलमानों पर ज़्यादती हो तो उस वक्त नॉन मुस्लिम लोगों को हॉल में बैठकर लेक्चर देने के बजाय गली सड़कों में उतरना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, और मुझे कहने दीजिए कि ये नहीं हो रहा है, मुस्लिम भाई भी बैठे हैं और नॉन मुस्लिम लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स एंड ओपिनियन मेकर्स भी बैठे हैं। मैं थोड़े वक्त में अलग अलग एक बात तो मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, बहुत साफ लफ्ज़ों में। मैं प्लेन टॉकिंग के लिए बदनाम हूँ। और इसी तरह एक बात मैं अपने तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, उसी तरह बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में। और कुछ बातें शायद कॉमन होंगी जो हम सब के लिए होंगी। मुसलमानों से मुझे ये कहना है कि मुसलमान बन जाओ। यकीनन आप मेरी बात नहीं समझे और स्टंड हो गए इस बात पर। अगर हम वाकई मुसलमान होते और पूरे मुसलमान होते, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते, तो देश और दुनिया के ये हालात ना होते। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ कुर्ता पजामा और टोपी का नाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ दाढ़ी और बुर्के का नाम नहीं है। इस्लाम एक रिवोल्यूशनरी तहरीक है। सारी दुनिया की तारीख में पहले इंसान और पहले पैगंबर हज़रत आदम से लेकर रहमत आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, भारत में भी बहुत से पैगंबर आए। दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पैगंबर ना आए हों। वो सब बिल्कुल एक ही पैगाम लेकर आए। सब के पैगाम का खुलासा ये था कि तुम सब का मालिक एक है, तुम सब का खुदा, पूजने के लायक माबूद, पैदा करने वाला, इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला, वो एक है। इसलिए उसी एक के सामने सर झुकाओ, उसी पर आस्था रखो, उसी की भक्ति करो, उसी की उपासना करो। मैं पूजा का शब्द नहीं बोल रहा हूँ। पूजा अपने माँ बाप की भी हो सकती है। आपको जानकर हैरत होगी, लोग पढ़ते नहीं हैं। हिंदी और संस्कृत में पूजा इबादत को नहीं कहते, पूजा इज्जत को कहते हैं, एहतराम को कहते हैं। चावल के एक दाने की भी इज्जत की जानी चाहिए, गुलाब के फूल की एक पत्ती की भी इज्जत की जानी चाहिए, एक एक मखलूक की इज्जत की जानी चाहिए। बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे देश में अज्ञानता की वजह से हुई है। चंद पंडितों ने धर्म की गलत व्याख्या की, लोगों को रोक दिया कि तुम वेदास नहीं पढ़ सकते, तुम खुद पुराण नहीं पढ़ सकते, तुम खुद उपनिषद नहीं पढ़ सकते, तुम्हें तो हम जो बताएंगे वो मानना पड़ेगा। इससे बड़ा इंसानी अधिकारों पर अत्याचार और हमला इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। जब आम इंसान को पढ़ने से महरूम किया गया, इस बैकग्राउंड में समझिए कि खुदा का जो आखिरी संदेश आया कुरान, उसका पहला वर्ड ये क्यों था कि पढ़ो।
इक़रा। इसके बैकग्राउंड में ये है कि करोड़ों लोगों को हज़ारों साल से पढ़ने से रोक दिया गया। कहा गया तुम शूद्र हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सुन नहीं सकते। अगर किसी ने तुमको वेदांत सुना दिया, एक लाइन भी सुना दी, तो तुम्हारे कान में शीशा पिघला कर डाला जाएगा, तुमको अंधा कर दिया जाएगा। पहले जहालत फैलाई गई, इग्नोरेंस फैलाई गई, अज्ञानता फैलाई गई, फिर अंधविश्वास में मुब्तला किया गया, और फिर इंसानों की अक्लों पर कब्जा करके करोड़ों इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर, करोड़ों इंसानों को उनके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन का अधिकार उनसे छीन कर उनको इंसानों ही के सामने झुका दिया गया। अजीब व गरीब बात है। खुद कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं पूछता हूँ अगर वो इंसान थे तो वो खुदा कैसे हो गए? मैं पूछता हूँ अगर वो इंसान थे तो उनको किसने पैदा किया था? उनके बाप को किसने पैदा किया था? उनकी माँ को किसने पैदा किया था? ये क्या अज्ञानता है कि हम अपने जैसे किसी इंसान को, हम अच्छे इंसान की इज्जत करें, हम महापुरुषों का आदर और सम्मान करें, उनकी अच्छी शिक्षा से पूरा फ़ायदा उठाएं। ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, लेकिन किसी अच्छे से अच्छे इंसान की उपासना नहीं की जा सकती, अच्छे से अच्छे इंसान की भक्ति नहीं की जा सकती। उपासना और भक्ति, इबादत और बंदगी सिर्फ उस एक की जा सकती है जिसने ज़मीन बनाई और आसमान बनाया, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने हवाएं चलाई, जिसने फल फूल और पौधे पैदा किए, जिसने अनाज पैदा किया, जिसने हर ज़रूरत की छोटी बड़ी चीज़ पैदा की। मुसलमानों, आपसे गलती हुई है, हम सब मुसलमानों से, हम पूरे मुसलमान नहीं बने। हमने क्यों नहीं अपने पड़ोस के एक एक शख्स से दोस्ती की? क्यों हमने परिचय नहीं किया? क्यों हमने अपने नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों को मस्जिदों में नहीं बुलाया? ये कौन से कुरान की आयत और हदीस में है कि नॉन मुस्लिम लोग मस्जिद में नहीं आ सकते? मस्जिदों में बुलाइए, अपने पड़ोसियों को बुलाइए, अपने मोहल्ले के नॉन मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को बुलाइए और उनको बताइए, मस्जिद परिचय कराइए और उनको बताइए कि हम मस्जिद में क्या कहते हैं। हम अब तक 25-30 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं बता सके कि अल्लाहु अकबर में हम कहते क्या हैं। अभी भी इस देश में कितने नॉन मुस्लिम अभी मौजूद हैं जो ये अजान सुनकर इनको ताज्जुब होता है कि महाराजा अकबर को मरे हुए तो ज़माना हो गया, मुसलमान अब भी महाराजा अकबर को दिन में 5 बार याद करते हैं। व्हाट नॉनसेंस इट इज। ये हमारा फेल्योर है। हमने क्यों नहीं बताया, कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? देखिए, 3 रास्ते होते हैं जहाँ कई आस्थाएं एक साथ रहती हों, जहाँ कई कौमें एक साथ रहती हों, जो अलग अलग मान्यताएं एक साथ रहती हों, वहाँ के लोगों के दरमियान रिलेशंस के लिए 3 रास्ते, 3 ऑप्शन हैं। 4th ऑप्शन नहीं मौजूद है। या आइसोलेशन है कि सब लोग अलग अलग रहें, कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं। इस किस्म के जलसों में, मीठी मीठी बातों से मैं धोखे में नहीं आता। इससे देश का मसला अगर हल हुआ होता तो जितने अच्छे जलसे, जितने अच्छे उपदेश और मानवता और इंसानियत का पैगाम देने वाले जितने जलसे हमारे देश में होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि दूसरे किसी देश में होते हैं। लेकिन जितना जुल्म, जितना अत्याचार, जितनी सांप्रदायिकता, जितना कम्युनलिज्म, जितना हेट का मिजाज हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हम सब जानते हैं। जलसों से काम नहीं चलेगा। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, आप इनिशिएटिव लीजिए, आप इनिशिएट कीजिए। आप अपने पूरे जम्मू शहर के नॉन मुस्लिम एक फैमिली ऐसी न रह जाए जिससे आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ न हो। आप हफ्ते में एक छुट्टी के दिन ये प्रोग्राम बनाइए। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं कितने पूरे देश में अपनी सख्त बीमारी के बावजूद जाकर इस कार्यक्रम को शुरू करा रहा हूँ, बल्कि शुरू करा चुका हूँ 50 जगह पर। ट्रिमेंडस ड्रामाई रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत मेरिकुलस
किस्म के रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे नॉन मुस्लिम भाई, वो चाहे सिख हों, वो चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो लिंगायत हों, वो मस्जिद में आकर रोते हैं। यहाँ तक कहती हैं महिलाएं कि हमको मंदिर में तो आने नहीं दिया गया आज तक, आपका एहसान है कि आपने हमको मस्जिद में बुलाया। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, आप इंतज़ार मत कीजिए, आप इन पॉलिटिकल लीडर्स के सहारे अपने देश को जहन्नम में मत जाने दीजिए। इन पॉलिटिकल लीडर्स का भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये सुबह को सफ़ेद धोती पहनते हैं, शाम को इनकी धोती का रंग बदल जाता है, इनकी पार्टी बदल जाती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स की पत्नियों के साथ, उनकी वाइफ्स के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है। वो घर से सफ़ेद धोती पहन के असेंबली के इजलास में जाते हैं और वहाँ से फ़ोन करके बेगम को कहते हैं कि जल्दी से दूसरी एक पीली या नीली रंग की धोती भेज दो, मैंने पार्टी बदल ली। और शाम को जब इजलास असेंबली का लंबा होता है तो कहते हैं सॉरी बेगम, एक तीसरी धोती चाहिए क्योंकि मैंने फिर पार्टी बदल ली। आप इन पॉलिटिकल लीडर्स के तहत इनके हाथ में देश को हवाले कर रहे हैं। आप प्रोफेसर्स हैं, आप लेक्चरर्स हैं, आप थिंकर्स हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्यों आगे बढ़कर इस देश को नरक में जाने से बचाने के लिए खुद इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? पॉलिटिशियंस का मिजाज, उनको तो सत्ता चाहिए, तो जो चीज़ सत्ता में पहुंचाए उनको, वो चाहे सही हो या गलत, वो सफ़ेद हो या काली, उनको तो उस चीज़ को अपनाना ही अपनाना है। इसलिए कि उनका टारगेट देश का सिवा नहीं है, उनका टारगेट सिर्फ सत्ता पे कब्जा करके मुझे और आपको लूटना है। खरी खरी बातें होनी चाहिए। हमारी गलती है मुसलमानों। इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि आप आइसोलेशन में रहें, हरगिज़ नहीं। इस्लाम इस तरह फैलता ना, अगर शुरू के मुसलमान आइसोलेशन में रहते, पूरी दुनिया के सुपर पावर्स में इस्लाम फैल गया। पूरी दुनिया के लोगों ने, मजलूमों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, गिरे पड़े लोगों ने आगे बढ़कर इस्लाम को कबूल किया। इसलिए तो उन्होंने जब सही इस्लाम देखा, ओरिजिनल इस्लाम देखा और कंप्लीट इस्लाम देखा, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, आधे अधूरे इस्लाम जिस पर हम चल रहे हैं, इसमें वो अट्रैक्शन नहीं है। इसकी वजह से गलतफहमियाँ फैल सकती हैं, नफ़रतें फैल सकती हैं, बाधाएं पड़ सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं, फासले बढ़ सकते हैं। इसलिए मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त, उलमा वो मस्जिद और मदरसे के अंदर कन्फाइन हो गए। मैं चाहता हूँ आज इनिशिएटिव लिया जाए और ये जो प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, इनको साथ लेकर एक पूरा मास कॉन्टैक्ट की मुहिम चलाई जाए। एक एक शख्स से रास्ता कायम कीजिए। आप कहिए कि तीसरे के माध्यम से हमको मत समझो। मुसलमानों, इस बात को एक एक कच्चे पक्के घर में पहुंचाओ। किसी मीडिया के ज़रिए से, किसी तीसरे के ज़रिए से हमें हमारे बारे में राय कायम मत करो। हमें करीब से खुद देखो। हमारी मस्जिदों में आओ, हमारे घरों में आओ, अपनी महिलाओं को हमारे साथ भेजो। हम उनका आदर और सम्मान करेंगे, उनकी खातिर तवाज़ो करेंगे। आप भी उनके घर जाइए, उनकी झोपड़ियों में जाइए, दलितों की झोपड़ियों में जाइए, गरीबों के पास जाइए, वरना ये कहना छोड़ दीजिए कि हम मुसलमान। सबसे बड़े कसूरवार, मैं पूरी जानबदारी के साथ अपने मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ा कसूरवार मुसलमानों को मानता हूँ, अपने को मानता हूँ। अपने गुनाहों का इकरार करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। अपनी गलतियों को तस्लीम करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, और दूसरों को ब्लेम करना दुनिया में सबसे आसान काम। मुसलमानों, इस्लाम, पूरे इस्लाम में आओ। अगर पूरे इस्लाम में आते तो ये देश आज भी मोहब्बत का कदरदान है। ये देश आज भी रूहानियत का कदरदान है। क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह वालों के जो मज़ारात हैं, उनके ऊपर जाने वाले लोग क्या नॉन मुस्लिम नहीं हैं?
क्या सिख भाई बुजुर्गों के मज़ारों पे नहीं जाते? क्या वहाँ अपनी अकीदत का इजहार नहीं करते? ये देश रूहानियत का देश था और आज भी है। हजार बिगाड़ने के बावजूद थोड़े से लोगों को छोड़कर देश की जो मेजॉरिटी है वो आज भी तैयार है इस बात के लिए। लेकिन चूंकि एक तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है और दूसरी तरफ से ऑनस्लॉट है नफरत का, झूठ का, इल्ज़ामात का, गलतफहमियों का, तो बेचारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो आइसोलेशन इज़ नॉट ए सलूशन। दूसरा एक इम्कान होता है जहाँ मुख्तलिफ मान्यताओं वाले, तहजीबों वाले, संस्कृतियों वाले, आस्थाओं वाले लोग रहते हों, वहाँ होता है एक रास्ता कन्फ्रंटेशन का। कन्फ्रंटेशन भी सॉल्यूशन नहीं है, हरगिज़ नहीं है। कन्फ्रंटेशन से प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं, चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं, सत्ता और पावर का मिसयूज़ करने का लोगों को मौका मिल जाता है, अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। तो कन्फ्रंटेशन भी मसले का हल नहीं है। मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, एक ही हल है और वो है कम्युनिकेशन। नो आइसोलेशन एंड नो कन्फ्रंटेशन, बट ओनली कम्युनिकेशन। बातचीत कीजिए, बताइए, पूछिए अपने लोगों से आपको हमसे क्या शिकायत है, बताइए क्या आपको बताया गया हमारे बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, कुरान के बारे में क्या बताया गया। हम गलतियों को दूर करेंगे, गलतफहमियों को दूर करेंगे। हम बताएंगे आपको ये जो कहा जा रहा है कि कुरान में ये लिखा है, इसका क्या मतलब है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। क्या कुरान की तशरीह वो लोग करेंगे जो कुरान को पढ़ना भी नहीं जानते? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन वो लोग करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते भी नहीं हैं? ये कहाँ का गोरख धंधा है, कहाँ की ज्यादती है, कितनी नॉनसेंस स्टूपिड अप्रोच है। खुलकर बात कीजिए, हिचकिचाइए मत, प्यार से बात कीजिए, मुस्कुरा के बात कीजिए, टाइम लेकर बात कीजिए, वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत केयरफुली कीजिए, दिल से बात कीजिए। 2 रकात नमाज पढ़ के अपने मालिक से पहले दुआ मांगकर बात कीजिए। अब फिर देखिए कि इस देश के इंसान कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। इसकी घुट्टी में, इसकी मिट्टी में प्यार है, रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। ये दुनिया का एक अनोखा मुल्क है। अमेरिका और यूरोप के पास साइंटिफिक जो उनके माइंडसेट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है, लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या नहीं है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तो हैं लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का उनका माइंडसेट नहीं है। हमारा ये अजीम मुल्क भारत, इसको खुदा ने दोनों खजाने दोनों हाथ से दिए हैं। ये मुल्क स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का भी है, स्पिरिचुअली सेंसिटिव मुल्क है, ये मुर्दा मुल्क नहीं है। और साथ साथ इस मुल्क के पास जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो भी दूर दूर देखने को नहीं मिलता। पूरे सब कॉन्टिनेंट में दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा देख कर आया हूँ। और मैं खाली घूमने नहीं जाया करता था, मैं कहीं नहीं जाता था देखने, मैं ऑब्जर्व करता था, लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। यूरोप अमेरिका स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के लिहाज से बैंकरप्ट हैं और बहुत से ममालिक साइंस और टेक्नोलॉजी के टेम्परामेंट के लिहाज से बहुत बैकवर्ड हैं। हमारा ये सब कॉन्टिनेंट बहुत रिच है दोनों में, लेकिन ये गलत लोगों के हाथ में आ गया है और वो हमारी गलती की वजह से आ गया है। वो पोटेंशियल को, इस देश के पोटेंशियल को डैमेज कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी सलाहियत ऐसी है इस मुल्क की कि अगर इस मुल्क की सलाहियत को ठीक से इस्तेमाल किया जाए, यहाँ के लोगों को सही डाइट दी जाए, प्रॉपर डाइट दी जाए, तो यकीनन ये मुल्क हर एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सिर्फ इकोनॉमिक ताकत नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर ताकत नहीं, बल्कि मॉरल ताकत, स्पिरिचुअल ताकत, अखलाकी ताकत। और दुनिया को इस वक्त इकोनॉमिक लीडिंग स्टेट से ज़्यादा मॉरल लीडिंग स्टेट की ज़रूरत है। दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है, दुनिया बिल्कुल वैल्यूज़ के लिहाज से बैंकरप्ट हो चुकी है।
अब दूसरी बात में नॉन मुस्लिम जो भाई और ख़ास तौर पर जो थिंकर्स, लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, इंटेलेक्चुअल्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी इन्हीं तरह साफ लफ्ज़ों में बात करना चाहता हूँ। मैं 50 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम लोग जो प्रीच करते हैं, भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तकरीरें करते हैं, उसमें भलाइयों का शौक़ तो दिलाते हैं लेकिन बुराइयों पर रोक टोक नहीं लगाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुरान मजीद ने कहीं भी एक जगह पर भी सिर्फ भलाइयों का प्रचार करने का उपदेश नहीं दिया। हर जगह ये कहा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, तुम्हें भलाइयों को समाज में फैलाना भी होगा और बुराइयों पर टोकना भी होगा। मुसीबत ये है कि जब आपका समाज ज्यादती करता है, जब आपका समाज जुल्म करता है, जब इस मुल्क का वो समाज जिसको झूठी मेजॉरिटी करार दिया गया है, मैं चैलेंज करता हूँ कोई आकर मुझे साबित कर दे कि हमारे देश में हिंदू मेजॉरिटी में है। एब्सोल्युटली फॉल्स है ये बात। मैं चैलेंज करता हूँ, क्या शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं? मुझे जवाब दीजिए। ये लीडर बैठे हैं, क्या दलित लोग हिंदू हैं? क्या सिख लोग हिंदू हैं? बताइए सरदार, क्या सिख हिंदू हैं? क्या क्रिश्चियंस हिंदू हैं? क्या लिंगायत हिंदू हैं? ओबीसी की भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदू नहीं है। ये हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस आइडेंटिटी। प्लीज़ इस बात को समझिए गहराई से, आप पढ़े लिखे लोग हैं। ये सियासी आइडेंटिटी दी गई है जस्ट टू प्रूव एन आर्टिफिशियल मेजॉरिटी, एक मसनूई झूठी मेजॉरिटी बनाने के लिए नॉन हिंदूज को हिंदू बनाया गया है। और हमारे ये भाई भोलेपन में आज से 100 साल पहले हिंदू महासभा और आरएसएस की कोशिशों के नतीजे में ये भी अपने को हिंदू समझ बैठे। इन्होंने भी सेंसस में धर्म के खाने में अपने आप को हिंदू लिख लिया। मगर मैं इन लीडर्स को दाद देता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ भारत के मजलूमों की तरफ से, भारत के किसानों और दलितों की तरफ से, भारत के सिखों क्रिश्चियंस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन सब ने वो तहरीकें चलाई, रीजनल और नेशनल लेवल की ऐसी मूवमेंट्स चली जिससे अब पता चलने लगा है दलित भाइयों बहनों को कि हम हिंदू नहीं हैं। अब पता चलने लगा है, खुलकर कहते हैं। आप बताइए मैं जो बात कह रहा हूँ सही है कि नहीं? आप डंके की चोट पर कहते हैं। मैंने अपने कानों से 50 दलित लीडरों और इंटेलेक्चुअल्स को पूरे मुल्क के तूल और अर्ज में ये कहते हुए सुना है कि तुम हमको माँ बहन की गाली दे देना मगर हिंदू मत कहना। बात सही है कि नहीं डोगरा साहब? ये हिंदू नहीं हैं, ये मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते। सिख लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लिंगायत मूर्ति पूजा नहीं करते, क्रिश्चियंस मूर्ति पूजा नहीं करते। आप सोचिए क्या झूठ बोला जा रहा है। और मुसलमान चूंकि जानता नहीं, ये बात एक और बात नॉन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज भारत के समाज का जो सोशल फैब्रिक है उसको पहचानता नहीं। ये बहुत बड़ी हमारी कमी है। जो जिसका भी नाम अरबी और उर्दू में नहीं होता हम समझते हैं ये हिंदू है। क्यों भाई ये मुसलमानों, ये बात सही है कि नहीं? ये गलत बात है। आपको भारत की समाजियात को जानना चाहिए, आपको भारत के सोशल फैब्रिक को जानना चाहिए। आपको इन लोगों से सरनेम लिखकर डायरी में नोट कर लेना चाहिए ताकि आप समझ जाएं इस सरनेम वाला हिंदू नहीं हो सकता, इस सरनेम वाला हिंदू नहीं हो सकता, इस सरनेम वाला हिंदू नहीं हो सकता। एक सरनेम मशहूर हो गया है अंबेडकर। अब अंबेडकर किसी का भी नाम होगा, आप कभी नहीं समझ सकते कि वो हिंदू है, सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एकेडमिक स्टेटस था और जो उनके अंदर हिम्मत थी और जो रिवोल्ट किया उन्होंने, जो झंडा उठाया, उसके नतीजे में कम से कम एक सरनेम इतना मशहूर हो गया। मैं अपने इन तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों से और आदिवासियों से कहना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने सरनेम्स को पब्लिश कर दें ताकि उनके मुस्लिम भाई पहचान जाएं। मुसलमानों में ये बहुत बड़ी कमी है
मैं भी एक ज़माने में इस कमी का शिकार था, लेकिन मैंने जब किताबें पढ़ी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं जब 13 साल का था, 13 या 12 साल का, तब से मेरे वालिद साहब जो इंटरनेशनल फेम के स्कॉलर थे, जिन्होंने 100 किताबें लिखी, उन्होंने मुझसे उस वक्त 12-13 साल की उम्र में कहा था कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ना शुरू करो। 32 जिल्दों में किताबें हैं बाबा साहब अंबेडकर के। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि एक लफ्ज़ भी मैंने मिस नहीं किया। मैंने बहुत गौर से उस नतीजे को पढ़ा है। मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, मैंने स्वामी नायकर पेरियार को पढ़ा है, उनकी पोइट्री पढ़ी है, जो पोइट्री इंग्लिश में है, तमिलनाडु से, तमिल ज़बान से ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आई, उनकी किताबें पढ़ी हैं। ये मुल्क एक बड़ा रिच खजाना रखता है। मैंने सिख राइटर्स को पढ़ा है। अभी कुछ दिनों पहले बड़े बड़े सिख लीडर्स, मैं इस वक्त नाम नहीं ले पाऊंगा, वो आए मुझसे मिलने और मुझसे कहा कि आपको बाबा गुरु नानक के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, सिख धर्म के बारे में की नॉलेज कहाँ से हुई। मैंने कहा मैं पिछले 6-7 साल से जहाँ तक हो सकता है मैं लाइब्रेरीज में जाकर मैं किताबों को पढ़ रहा हूँ, इंसाइक्लोपीडियाज में पढ़ रहा हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकाल रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों के फूलों को सजा रहा हूँ। हमारे नॉन मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब समाज में बिगाड़ पैदा हो तो उनको आगे आकर अपनी कौम को समझाना पड़ेगा। जब मुसलमानों की तरफ से ज़्यादती हो, जब मुसलमानों की तरफ से कोई गलत हरकत हो, तो उलमा को, मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को आगे बढ़कर मुसलमान नौजवानों को समझाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ लेना पड़ेगा। और जब नॉन मुस्लिम लोगों की तरफ से मुसलमानों पर ज़्यादती हो तो उस वक्त नॉन मुस्लिम लोगों को हॉल में बैठकर लेक्चर देने के बजाय गली सड़कों में उतरना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, और मुझे कहने दीजिए कि ये नहीं हो रहा है, राइट्स होते हैं, फसादात होते हैं, लिंचिंग होती है, कौन निकलता है बाहर? कौन मुखालिफत मोल लेता है अपने समाज की? दूसरे समाज की शिकायत करना ये दुनिया में सबसे आसान काम है। अपने समाज का हाथ रोक पकड़ लेना ये मुश्किल काम है। और जब तक अपने समाज को हम नहीं संभालेंगे, अपने समाजों को हम सब मिलकर नहीं संभालेंगे, तब तक भारत का माहौल बिगड़ता ही चला जाएगा। इसलिए कि इस वक्त जो डिस्पेंशन सत्ता पर काबिज है, उसके पास इलेक्शन जीतने के लिए अपना कोई अचीवमेंट जनता के सामने रखने का है ही नहीं। क्या करें, वो बेचारे मजबूर हैं। उन्होंने वादा किया था कि हर एक के हाथ में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, और हम सबके मुंह में पानी आ गया। अभी तालियां नहीं बजी, क्योंकि तालियां बजवा कर मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आप सबके भी मुंह में पानी आया। हाँ, मैं अकेला नहीं हूं जिसके मुंह में पानी आया। मुतमईन रहिए, मेरे मुंह में पानी नहीं आया। मैंने उस वक्त भी उनको वोट नहीं दिया, मेरे ख़ानदान का कोई बच्चा उनको कभी वोट नहीं देगा। उन्होंने वादा किया किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। शर्म नहीं आती इन लोगों को? किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और हुआ क्या? 1.5 लाख किसान पिछले 10 साल में खुदकुशी कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। सोचिए जरा, किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा। 750 किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी जान दी, उनकी मांग आज तक नहीं सुनी गई। जब दोबारा आंदोलन अभी कुछ दिनों पहले शुरू हुआ तो एक 17 साला नौजवान किसान की सर पर गोली मारकर उसको हलाक कर दिया गया। ये कैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? हाल में पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठकर आप भारत का और जम्मू का, कश्मीर का अंदाजा नहीं कर सकते। कितने कम पढ़े लिखे लोग हैं
जिनको आसानी से बहकाया और बहलाया जा सकता है, डराया और लालच दिया जा सकता है। इस देश को बचाइए, खुदा के लिए हिम्मत से आगे बढ़िए। इस देश से हमें प्यार है। मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में PhD किया और इस्लामिक वहाँ सऊदी अरबिया का एक कानून था और अभी भी है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में जो शख्स फारिग होगा उसको सऊदी अरब में जॉब नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे खबर में नहीं थी। मुझे जिस दिन डिग्री मिली उसके नेक्स्ट डे मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में गया और रजिस्ट्रार साहब से एप्लीकेशन दी उनको कि मैं फारिग हो गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आई वॉन्ट टू गो बैक होम, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर दीजिए। तो रजिस्ट्रार बहुत ही खुश अखलाक इंसान था। कहने लगा क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तुमको डिग्री अवार्ड हुई है और आज तुम वापस जाने की बात कर रहे हो? अरे इत्मीनान से रहो, रिलैक्स करो, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं कल ही उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने कहा मैं इसीलिए आया हूँ, मुझे आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए, मुझे वापस जाना है। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं ऑफिस में तो बिजी हूँ, तुम आज शाम को मेरे घर पर आओ, मैं तुमको कुछ समझाऊंगा। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया और उसने कहा मैं अपनी नौकरी को ख़तरे में डालकर तुमको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो कि शुरू से आखिर तक तुमने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और रिसर्च स्टेज में ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि मैंने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं किया बल्कि पूरे गल्फ की 20 यूनिवर्सिटीज़ में ही मैंने टॉप किया और इस तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ था, हमारी उस्तादों का नाम रोशन हुआ था। तो उसने घर पे बुला के मुझे खाना खिला कर ये कहा कि देखो ये मुझे तुमको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी तुमको छोड़ना नहीं चाहती। एकेडमिक काउंसिल की जो परसों की मीटिंग हुई है उसमें यह तय हुआ है कि तुमको जाने नहीं दिया जाएगा, यहीं तुमको एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया जाएगा या एज लेक्चरर अपॉइंट किया जाएगा। और इसके लिए आज ही एक लेटर सऊदी गवर्नमेंट को, जो वहाँ के चांसलर थे उस वक्त क्राउन प्रिंस फहद थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, तो हमारे वाइस चांसलर ने उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रपोज़ल भेजा है कि इस लड़के को एग्जाम कर दिया जाए। हम इस लड़के को यहीं पर रखना चाहते हैं क्योंकि कुरान का इससे अच्छा इंटरप्रिटेशन करने वाला कोई टीचर हमको नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ख़ामोश हो गया। उसने कहा तुमने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, थैंक यू भी नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, मैं तो अब कल ये सोचता हूँ आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं कल वाइस चांसलर के ऑफिस जाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए जाएँ। मैं एक दिन भी यहाँ मज़ीद नहीं रहना चाहता, मुझे वापस जाना है। मैं VC के ऑफिस गया और उनसे बात छेड़ी कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैंने रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट की थी मगर वो राज़ी नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन रुको। तो VC साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम आज शाम को खाना मेरे साथ खाना। तो फ़ायदा तो ये हुआ कि 2 अच्छे खाने मिल गए। तो अगले दिन फिर वाइस चांसलर साहब के घर गया मैं, बहुत शानदार दावत की उन्होंने और वहाँ उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंशियली मुझे बताया कि देखो तुम्हारे लिए हमने ये फ़ैसला किया है, तुम्हें वापस नहीं जाना, तुमको यहीं रहकर सर्विस करनी है। और उस वक्त की करेंसी के लिहाज से मुझे तकरीबन 12 लाख इंडियन रुपीस की सैलरी मंथली मिलने वाली थी, गाड़ी मिलने वाली थी, एक बंगला मिलने वाला था। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि देखिए आप भी मेरे बड़े हैं और मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी भी बड़े हैं और मेरे दूसरे मुरब्बी और मुर्शिद
हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी भी मेरे बड़े हैं। आप तीनों आपस में बात कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए, जो फैसला आप करेंगे मैं मानूंगा। मेरी अपनी कोई राय नहीं है, मैं अपने बड़ों की हर बात पर अमल करता हूँ। उन्होंने कहा मेरी बात कल तुम सुबह ऑफिस में आना, वहाँ से फ़ोन मिलाकर मेरी बात अपने वालिद साहब से करा देना। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उनके ऑफिस में गया और उन्होंने मेरे वालिद से बात कराई। मेरी वालिद ने उनकी बात सुनी और शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि मेरी आपसे गुजारिश यह है कि फ़र्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट से सज्जाद को भेज दीजिए, पहली फ़्लाइट से भेज दीजिए, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने फिर इसरार किया तो उन्होंने कहा देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के उलमा ने बहुत चाहा था कि हम लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके सदर थे अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, तो उस वक्त उन्होंने भी ये चाहा कि मैं कम से कम मैं मोहम्मद मंजूर नोमानी वो पाकिस्तान जाऊँ, इसलिए कि मेरे वालिद इस्लामिक लॉ के दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर आया, फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ऑफ पाकिस्तान का। वो ये कि हम लोग चाहते हैं कि मौलाना मंजूर नोमानी पाकिस्तान आ जाएं, इसलिए हमारी बात तो वो नहीं मान रहे। नेहरू जी आप ज़रा उनसे हमारी तरफ से सिफारिश कर दीजिए कि वो पाकिस्तान आ जाएं। आपको यकीन नहीं आएगा शायद कि नेहरू जी इतना अदब करते थे मेरे वालिद साहब का कि वो फ़ोन पर नहीं बात की, उन्होंने वो लखनऊ आए, आकर वालिद साहब से मुलाकात की और ये पूरा पैगाम पहुंचाया और कहा आप अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो मैं पूरा इंतज़ाम करूंगा, सरकारी स्टेट एयरक्राफ्ट आपकी पूरी फैमिली को लेकर जाएगा और जो आपकी पूरी लाइब्रेरी है ये भी हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन मेरी पर्सनल दरख्वास्त ये है कि आप भारत न छोड़ें। वालिद साहब ने कहा नेहरू जी आप मुतमईन रहिए और लियाकत अली खान साहब को जवाब दे दीजिए कि मेरे कहने के बावजूद मोहम्मद मंजूर नोमानी भारत छोड़ने को तैयार नहीं। आज हमें कहा जाता है कि तुम भारत छोड़ो। आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त को क्विट इंडिया तहरीक चली थी गांधी जी की क़यादत में। आज इस 9 अगस्त को हम फैसिस्ट कम्युनल फोर्सेस से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं क्विट इंडिया।